हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम अफराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिज़िक्स ऑफिशियल। अब हम तमन्ना जो पढ़ावांगा वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे चौधरी हैं, चलो उनकी ज़ुबान में मैंने बोल दिया कि आज हम तमन्ना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ावांगा। सो स्टूडेंट, अब एप्लीकेशंस क्या क्या हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो नंबर वन इसकी जो एप्लीकेशन है वो है चेक द करेक्टनेस ऑफ check the correctness of given physical relation given physical relation। क्या मतलब हुआ कि इस डायमेंशन का यूज़ करके हम किसी भी फिज़िकल रिलेशन यानी किसी भी फार्मूले को चेक कर सकते हैं क्या यह डायमेंशनली सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक में इसके ऊपर हम एग्जांपल्स करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल। तो मैं जो फर्स्ट एग्जांपल जो ले रहा हूँ स्टूडेंट, वेरी इजी एग्जांपल, तो हम उसको चेक करेंगे क्या वो डायमेंशनली सही है या नहीं है। तो आपने बड़े ध्यान से देखना किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट एग्जांपल हम ले रहे s इक्वल टू u इंटू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। हम ये चेक करना चाहते हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्या ये फार्मूला जो है ये सही है या गलत है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, डायमेंशन का। हम डायमेंशनली तरीके से इसको चेक करेंगे क्या ये फार्मूला सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, डायमेंशन ऑफ एस। स्टूडेंट एक एग्जांपल है, बड़े ध्यान से हमें देखना, इसी तरीके से आपने भी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। डायमेंशन ऑफ एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डायमेंशन में सिवाय लेंथ के कुछ नहीं होगा, तो ये आ गया हमारे पास एल आ गया। फिर सेकंड पे है डायमेंशन ऑफ यू टी। यहाँ डायमेंशन किसके, यू टी के। तो क्या होंगे डायमेंशन यू टी के, यू जो है ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के यूनिट जो स्टूडेंट होते हैं उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, पहले यूनिट देख लो फिर मैं डायमेंशन निकालूंगा। तो यूनिट की अगर हम बात करें यूटी के, तो वेलोसिटी के होते हैं मीटर पर सेकंड होते हैं, इनटू फिर क्या है आगे टाइम है। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो एस की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस 1 ज़ीरो, तो सिवाय एम के यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो अब इसके अगर डायमेंशन लिखे जाए तो डायमेंशन क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, यूटी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे हमारे पास, सिवाय लेंथ के कुछ भी नहीं होगा। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, देखो ए है, ए टी का स्क्वायर है यानी एक्सेलरेशन 1/2 के कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट है। नंबर थर्ड पर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, डायमेंशन किसके निकालने हैं, यू टी के व ए टी के स्क्वायर के। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि हम हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम यूनिट फाइंड करेंगे, डायमेंशन फाइंड करना है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो काम क्या होगा, यूनिट फाइंड करने फंडामेंटल्स के अंदर। तो चलिए पहले वही काम कर लेते हैं हम। यूनिट क्या आ जाएंगे इसके स्टूडेंट, एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं मीटर, एस की पावर -2 होता है, इन टू टी स्क्वायर है तो टी के टाइम होता है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा एस स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ज़रा स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
मीटर का तो मीटर ही रहेगा, यहाँ एस की पावर -2, यहाँ एस की, और तो एस की पावर क्या हो जाएगी 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल क्या आ जाएगा m। अब डायमेंशन क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट डायमेंशन क्या आगे सिवाय l के कुछ नहीं, बिकॉज लेंथ है। तो अब हमारा जो फार्मूला है, जो गिवन फार्मूला था हमारा, वो अगर वो हम देखें तो क्या है, वो था s इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर था। अब डायमेंशनली सही है, देख अभी हम देख रहे थे डायमेंशनली क्या होगा, डायमेंशन हमने सबके निकाल दिए। डायमेंशनली तो स्टूडेंट एस के डायमेंशन हमने निकाले, क्या आए लेंथ आए, यू टी के निकाले वो भी क्या निकले एल के बराबर निकले, प्लस 1/2, तो 1/2 ही रखो। तो फिर जब डायमेंशन लिखना है तब हम कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, ओके ये याद रख लो आप। प्लस ए टी स्क्वायर के कितना आ गए, वो भी किसके बराबर आ गए हमारे पास एल के बराबर आ गए। तो यहाँ से देखो आप, हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है 2 टाइम एल है। अब 2 कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर भी डायमेंशन एल है और यहाँ पर भी क्या डायमेंशन एल है। इट मीन्स ये जो फार्मूला है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। गिवन फिजिकल रिलेशन जो है, गिवन फिजिकल रिलेशन जो है स्टूडेंट, वो क्या है, गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कहेंगे, ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, सही है। आई होप कि आपको एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम उठाएंगे स्टूडेंट, वो है हमारे पास एक फार्मूला है, मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। फार्मूले तो बहुत सारे हम करेंगे, लेकिन चलो पहले मैं ये वाला फार्मूला लिखता हूँ। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्टूडेंट, यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो फार्मूला है, तो वो स्टूडेंट फार्मूला क्या है हमारे पास L/G है। तो हम चेक करना चाहते हैं ये जो टाइम पीरियड, ये टाइम स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम का है, ठीक है ना। तो यह पेंडुलम में आप कह सकते हो, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो चेक करते हैं इसको, चेक, चलिए चेक करते हैं। अब मैं एक अलग मेथड से आपको बताऊंगा। हम क्या करने वाले हैं, डायमेंशन LHS के फाइंड कर लेते हैं। डायमेंशन ऑन LHS, तो LHS में हमारे पास टाइम है, तो टाइम के डायमेंशन क्या होंगे फिर, डायमेंशन ऑफ टी, टी टाइम है, उसके यूनिट सेकंड होते हैं, तो उसके लिए डायमेंशन भी टी ही होंगे। सिंपल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टी आ जाएगा। अब चलिए राइट हैंड साइड की तरफ, तो हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास 2 पाई कांस्टेंट है, उसके यूनिट ही नहीं होते। L/G के यूनिट फाइंड करते हैं, फिर डायमेंशन निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। LHS में स्टूडेंट हमारे पास है 2 पाई अंडर रूट L/G है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट फाइंड करेंगे। यूनिट हम निकालेंगे, अब वो यूनिट क्या होंगे, देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, उसके यूनिट नहीं होंगे। L है, L के यूनिट लेंथ है स्टूडेंट, बड़े प्यार से याद रखना है, लेंथ है, तो लेंथ के यूनिट भी क्या होंगे, m होंगे।
डिवाइड बाई जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके यूनिट होते हैं एम एस की पावर माइनस टू, एम एस की पावर माइनस टू एक्सेलरेशन है। यहाँ सब देखो तो m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल आउट, ये s की पावर माइनस टू डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में जाके प्लस का हो जाएगा स्क्योर। अब हमको पता है रूट और स्क्योर क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यूनिट क्या आ जाएंगे, सिंपल s आ जाएंगे। अब डायमेंशन क्या बने, डायमेंशन ऑन RHS यानी राइट हैंड साइड के डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ हम लिखते हैं, ऑन नहीं लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ RHS क्या आ जाएंगे हमारे पास, टाइम के डायमेंशन क्या होते हैं t। अब स्टूडेंट अगर आप देखो दोनों साइड के डायमेंशन बराबर हो चुके, मैं शॉर्ट लिखूँगा डायमेंशन ऑफ LHS दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। इसका क्या मतलब है, गिवन फिजिकल रिलेशन जो था ये डायमेंशनली सही था हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, वही गिवन फिजिकल रिलेशन जो है, गिवन फिजिकल रिलेशन, गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डायमेंशनली स्टूडेंट क्या हमारे पास करेक्ट है। एक और एग्जांपल देख लेंगे हम, चलिए नंबर थर्ड एग्जांपल की हम बात करते हैं। एक एग्जांपल हम और ले लेंगे, स्टूडेंट बड़ा एक फेमस रिलेशन है तो मैं तो उसको प्रूव करूँगा। ई इक्वल टू एम सी स्क्योर सबको याद होगा, आइंस्टाइन ने ये फार्मूला दिया था, ई इक्वल टू एम सी स्क्योर, सबको याद होना चाहिए वाला फार्मूला, फेमस रिलेशन है ये, ई इक्वल टू एम सी स्क्योर। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये डायमेंशनली सही है या गलत है ये फार्मूला, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको हम। अब हम जानते हैं ई जो है, पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, एनर्जी है, क्या है। अब यूनिट क्या होंगे ई के, ऐसा यूनिट क्या है ई के, सबको पता है, वो होते हैं स्टूडेंट जूल। अब अगर मैं पूछूँ कि इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो पहले हमें जूल पता होना चाहिए, जूल किसके बराबर होता है। तो चलिए हम डायमेंशन निकालने के लिए जूल देख लेते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं जूल बराबर होता है, किसके बराबर होता है, देखो फोर्स इनटू फार्मूला जो है वर्क का, जूल तो उसी के यूनिट है, वहीं से निकला, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो यानी जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर के बराबर होता है स्टूडेंट। यहाँ से न्यूटन बराबर होता है के जी मीटर एस की पावर माइनस टू इंटू एम। वैसे तो मैंने डायमेंशन निकाल के दिए थे आपको जूल के, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो उनको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के जी का तो के जी ही रहेगा, एम की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर डबल, और एस की पावर क्या हो जाएगा माइनस टू। अब डायमेंशन क्या हो जाएंगे ई के, डायमेंशन ऑफ ई, तो स्टूडेंट डायमेंशन क्या हो जाएंगे, बड़े प्यार से देखो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर के जी है तो एम की पावर वन होगा, एल की पावर टू होगा, टी की पावर माइनस टू होगा। ओके, अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ, उसके हालात जानते हैं, वो क्या कहता है इस बारे में स्टूडेंट। राइट हैंड साइड आर
एस भाई आपको क्या कहना है, चलिए पूछते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें है एम सी स्क्वायर। एम है मास, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। यूनिट निकालते हैं इसके। अब यूनिट क्या होंगे स्टूडेंट? मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी। वेलोसिटी के होते हैं मीटर, एस की पावर -1, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अभी सी का स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा इसको ठीक कर लो। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम इसको? केजी। तो एम की पावर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? एम स्क्वायर आ जाएगा। एस की पावर -1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा एस की पावर 2, बिकॉज यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ होती है। वो आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगी है? ए की पावर एम हो और फिर उसकी पावर कितना हो? एन हो। तो ये बराबर किसके होता है? आपको पता है कि किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई एन। वही मैंने यहाँ पर भी किया है। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्टूडेंट। अब डायमेंशन बताओ मुझे, डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर के डायमेंशन स्टूडेंट क्या निकलेंगे? डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर, चलो चौधरी के दोस्तों सारे के होएगा। डायमेंशन ऑफ एम सी स्क्वायर के डायमेंशन के हैं बच्चों? मुझे थोड़ी गोजरी काम आती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना अगर कहीं मैंने कोई गलती कर दी हो तो। अब हम एम सी स्क्वायर का डायमेंशन तक का कि डायमेंशन हमें एम सी स्क्वायर देखो फार्मूला यूनिट स्टूडेंट हमने ये फाइंड किए हैं। तो केजी के लिए एम का यूज़ करते हैं, मीटर के लिए लेंथ का यूज़ करते हैं एल, और टाइम के लिए टी का यूज़ करते हैं। एम की पावर 1 है, यहाँ एल की पावर 2 है, और यहाँ टी की पावर -2 है। टी की पावर है -2। एंड अगर आप देखो ये डायमेंशन है हमारे LHS के। यहाँ पर भी देखो एम की पावर 1, एल की पावर 2 एंड टी की पावर -2। यहाँ पर भी क्या? एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2। तो क्या मतलब हुआ? डायमेंशन ऑफ LHS दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ RHS तो हम क्या कहेंगे? हैंस। क्या कहेंगे स्टूडेंट हम? हैंस गिवन फार्मूला या गिवन फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट। फिजिकल रिलेशन is dimensionally करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, अब बारी आती है आपकी। मैं अब आपको क्वेश्चन दूंगा, आपने इनको चेक करना है क्या ये फार्मूले सही हैं या गलत हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक्स्ट्रा डोज में। आपने इनको सॉल्व करना। नंबर 1, F इक्वल टू फोर्स बराबर है किसके? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के। आपने चेक करना है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। फिर मैं आपको एक फार्मूला देने जा रहा हूँ। अब एक तो हो गया F इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर का एक फार्मूला है स्टूडेंट, आपने तो इसका निकालना है। एक फार्मूला स्टूडेंट मैं आपको देने जा रहा हूँ, आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लोगे।
इजी सा को देख लेता हूँ मैं आपके लिए। इसमें एक ही करिए सॉल्व होता आपके लिए, एक सॉल्व होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। स्टूडेंट आज हम इतना ही रखेंगे। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखना सभी बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।